जय श्री कृष्णा दोस्तों। जय श्री राधे। शुभ संध्या। आप सभी साथियों को, यूट्यूब की दुनिया को, सोशल मीडिया वालों को और सभी अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं हमारे आजू बाजू, उन सबको मकर संक्रांति पर की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन कहते हैं दान करना चाहिए, तो बोले एक मुट्ठी करो, लेकिन करना चाहिए। वैसे तो मूंग की दाल और चावल मिला के खिचड़ी भगवान के मंदिर में रखनी चाहिए गुप्त दान करके। लेकिन जैसे अलग अलग देश होते हैं, अलग अलग दान का, व्यवहार का, बातचीत का तौर तरीका सब बदल जाता है। वैसे अधिकांश तिल, गुड़ और खिचड़ी का दान मंदिर में सर्वोपरि है, ब्राह्मण को सर्वोपरि है। ये ही दान देना चाहिए। आप तेरुना देते हैं वो अलग चीज़ है, बहन बेटियों को देते हैं वो चीज़ अलग है, लेकिन मंदिर में ये चीज़ दान जरूर करें। और ज़रूरी नहीं है कि आप भर भर के दें। भगवान आपका हृदय से दिया हुआ एक मुट्ठी भी दान दिया हुआ स्वीकार करते हैं। इसलिए आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं फिर से। चलिए आज पतंग पर दो पहले पंक्तियाँ बोलती हूँ, जो अभी बीते गत दिनों से मैंने बनाई हुई थी। रिश्तों और पतंगों को उलझाने से बेहतर है, रिश्तों और पतंगों को उलझाने से बेहतर है ढील दे के आज़ाद कर देना चाहिए। ढील दे के आज़ाद कर देना चाहिए, क्योंकि रिश्ते और पतंग का एक ही महत्व है। रिश्तों को भी हम खींचते रहते हैं, अंतोगत्वा वो टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं। तो पतंग का भी वही है, जब पतंग एक दूसरे से उलझ जाती है तो आप उसको कितना भी वो कर लें, एक को तो कटना ही है। इसलिए बेहतर यह है, रिश्तों और पतंगों को उलझाने से बेहतर है कि उनको ढील दे के छोड़ देना चाहिए। चलिए हम अपनी गज़ल पर चलते हैं। रूह से उनको, जिनको रूह से मिलना नहीं आता, जिनको रूह से मिलना नहीं आता, उन्हें फिर मोहब्बत करना नहीं आता। जिनको रूह से मिलना नहीं आता, उनको फिर मोहब्बत करना नहीं आता है। बिल्कुल सीधी और सरल बात है दोस्तों, कि जो इंसान अगर आपसे रूह से नहीं जुड़ा होगा तो वो आपसे कभी मोहब्बत नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। वो सिर्फ आपके तन से, आपकी सुंदरता के आकर्षण में आकर बस आपसे वो मोहब्बत करेगा। और जिसने आपसे रूह से मोहब्बत कर ली, वो आपको कभी नाराज़ नहीं होने देगा, कभी आपको परेशान नहीं करेगा, कभी आपको किसी चीज़ के लिए बांधेगा नहीं, ना बाधित करेगा आपको। इसलिए जिनको रूह से मिलना नहीं आता, उनको फिर मोहब्बत करना नहीं आता। अगर कदम ही नहीं उठते, अगर कदम ही नहीं उठते तो फिर उनको चलना कभी नहीं आता। सीधी और सरल बात है दोस्तों, कि अगर आपके मन में कदम उठाने की ही हिम्मत नहीं है तो फिर आपको चलना कभी नहीं आएगा ज़िंदगी में, लोग आपको चलाएंगे। इसलिए जिनको रूह से मिलना नहीं आता, उनको फिर मोहब्बत करना नहीं आता। अगर कदम ही नहीं उठते तो फिर उनको कभी चलना नहीं आता। पसीजना भी ज़रूरी है, वरना वरना बरसना नहीं आता, पसीजना भी ज़रूरी है। मतलब अगर आप कोई रिश्ते में हैं, माँ बेटी, पति पत्नी, मोहब्बत के पड़ोस में, तो कभी कभी हमको अगले की गलती होते हुए भी माफ़ करना चाहिए। और अगर हमको कोई माफ़ कर रहा है तो थोड़ा सा हमको झुक के उस रिश्ते को स्वीकार करना चाहिए, फिर आनंद ही आनंद आता है। विवश जो करते नहीं उसको, विवश मतलब बाध्य जो उसको करते नहीं,
तो फिर उनको बिफरना नहीं आता, बिफरना नहीं आता। जैसे गर्मी तेज नहीं पड़ेगी तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो बरखा नहीं होएगी। जो गर्मी तेज नहीं पड़ेगी तो बारिश कैसे आएगी दोस्तों। वही बात रिश्तों में भी है कि विवश जो करते हैं, विवश जो नहीं करते उसको कहते हैं ना कि हम उसको गुस्सा नहीं दिलाते तो शायद ये बात नहीं होती। कई बार हॉक टॉक हो जाती है तो हमारा जो साथ में बैठे होते हैं वो हमारे को यही समझाते हैं कि शायद आप इतना गुस्सा नहीं करते, बिफरते मतलब गुस्सा नहीं करते, आवेश में नहीं आते तो शायद अगला इतना बिफरता नहीं। ये ये वंश इतने नहीं होते, ये वंश इतने नहीं होते, विरुद्ध चलना नहीं आता, चलना नहीं आता। दोस्तों कहते हैं ना कि एक घर में 5 संतान है तो विपरीत ही चलेगी, पांचों अलग अलग चलेगी, एक जैसी कभी नहीं होती। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है, इसलिए कभी विपरीत, अगर आप किसी के विपरीत चाहते हैं तो रिश्ते टूटेंगे, रिश्ते टूटेंगे तो हमारे आपसी ताल्लुकात ख़त्म होंगे तो स्वाभाविक बात है रिश्तेदारी ख़त्म होगी। कई जगह देखते हैं हम कि बहुत गैदरिंग ना होके गिने चुने लोग बागी होते हैं। न साथ देती गजल पग पग पर, न साथ देती गजल पग पग पर, तो राधे मित दोस्त बनाना नहीं आता, तो राधे दोस्त बनाना नहीं आता। न साथ देती गजल पग पग पर, मतलब कहते हैं ना कि अगर आप स्वभाव से अच्छे हैं तो आप जल्दी लोगों की और आकर्षित, लोग बाग आपको आकर्षित कर लेते हैं या आप उनकी ओर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, जिसको कहा जाता है कैचिंग पावर। अगर आप में कोई हुनर है तो, और दिल वाला हुनर होना चाहिए, दिल वाला हुनर, ये नहीं कि पैशन वाला हुनर। आप डॉक्टर हैं, आप कोई अच्छे ओहदे पे हैं, मनी वाले हैं, वो चापलूसीता वाले होते हैं मित्र, वो साथ नहीं देते हैं हमारा। लेकिन जो दिल से जुड़े होते हैं, जो दिल से और आत्मा से जुड़े होते हैं, उनकी बात ही निराली होती है, उनकी बात ही निराली होती है। जिनको रूह से मिलना नहीं आता, जिनको रूह से मिलना नहीं आता, उनको फिर मोहब्बत करना नहीं आता, मोहब्बत करना नहीं आता। अगर कदम ही नहीं उठते, अगर कदम ही नहीं उठते तो फिर उनको चलना नहीं आता, चलना नहीं आता। पसीजना भी ज़रूरी है, पसीजना भी ज़रूरी है, वरना बरसना नहीं आता, बरसना नहीं आता। विवश जो करते नहीं उसको, विवश जो करते नहीं उसको, तो फिर उसको बिफरना नहीं आता, बिफरना नहीं आता। ये वंश इतने नहीं होते, ये वंश इतने नहीं होते जिनको विरुद्ध चलना नहीं आता, चलना नहीं आता। न साथ देती गजल पग पग पर, न साथ देती गजल पग पग पर, तो रातें मित्र बनाना नहीं आता या दोस्त बनाना नहीं आता, बनाना नहीं आता। जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक गुड़ पे ही चल रहा था, तो आप छोटे बच्चे हैं जो 6 महीने के ऊपर चल रहे हैं, उनको आप क्या करें, ये बाहर की चीज़ें सेरेलैक वगैरह या जो बाज़ार के जो बच्चों को प्रोडक्ट आते हैं उनको न खिला के घर में गेहूं का आटा 1 चम्मच सेके और 1 कटोरी गर्म पानी रखें, हल्का सा घी डालें और थोड़ा सा जरा सा गुड़ डाल के, अगर बच्चों को मीठा पसंद नहीं है तो नमक भी डाल सकते हैं, हल्का सा भून के, फ्रेश का फ्रेश और पौष्टिक का पौष्टिक। अ, तो आप उसको हलवे की फॉर्म में ना करके थोड़ा सा जरा सा पतला करें और बच्चों को खिलाएं। दिन में 2 बार खिलाएं, 3 बार खिलाएं। बच्चों को आहार भी अच्छा मिलेगा और बच्चों में पौष्टिकता भी रहेगी और बच्चे स्वस्थ भी रहेंगे। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे और साधुवाद आप सभी को।